जब तक वो यहाँ माथा रगड़ के माफी नहीं मांगेगा, जब तक सरकार उसकी विधायक की निलंबित नहीं के लिए किसी के परिवार के लिए इस तरीके से कहना आप उसको ठीक मानते हैं? प्रणव सिंह चैंपियन ने जो कहा फेसबुक पर किसी की मां के लिए वीडियो भी जारी किया था उन्हें कुछ दिन आपके भाषणों में, या जो नेता कार्यक्रम में आए थे, किसी एक व्यक्ति ने पिछले 8-10 दिनों में हम भी देख रहे हैं, गुर्जर समाज के किसी व्यक्ति ने आज सामने आकर के ये नहीं कहा कि प्रणव सिंह चैंपियन आपने उमेश कुमार की मां के बारे में जो शब्द बोले हैं हम उसकी निंदा। लड़ाई सिर्फ उस आस्था के केंद्र की लड़ाई है, हमारी लड़ाई चैंपियन की लड़ाई नहीं। घर पर जाकर इस तरीके से 50 राउंड गोलियां चलाना इस दौर में, क्या आप उसको भी जायज मान रहे हैं कि आपने पंचायत की घोषणा की, तो आपने तो कहा कि पंचायत होगी 29 तारीख को, अचानक से कुंवर देवयानी सिंह जो है सामने आती हैं और एक चिट्ठी पढ़ देती हैं पूर्व विधायक चैंपियन साहब की कि चैंपियन साहब ने कहा है कि अभी स्थगित कर दीजिए इसको फ्यूचर के लिए, तो इसको स्थगित करने का कारण क्या मान रहे हैं? तो आर पार की जंग होगी जब तक इसका इंसाफ नहीं मिलने का। हमारा बच्चा मर जाएगा इस बात पे, लेकिन पीछे नहीं हटने घूम रहा। ये पंचायत कर रहा है ब्राह्मण गुज्जर बना के, ये जाति कर रहा। मैं कहूँ बना ले पंचायत कर, आर पार की जंग कर, हम तो पहले लड़े फिर लड़े हुआ है उसे किस लिहाज से देख रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं, गुर्जर आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत वीरेंद्र सिंह जी आपका। आपका भी, आपके चैनल का भी सचिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीरेंद्र सिंह जी, अभी पूरा प्रकरण को लगभग 7 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जी। आप उस प्रकरण के पूरे साक्षी रहे हैं, आपने उसको लीड किया है, तो जो प्रकरण हुआ है महल में, उसमें जो पंचायत हुई थी उस दिन, तो उसमें क्या फैसला हुआ? जो 29 तारीख में पंचायत हुई है, देखो उसमें हमारी 2-3 शर्तें थी जो प्रशासन ने, वहां की सरकार ने, अगर प्रशासन सरकार इसमें न्याय करता तो इतना विवाद ना होता, क्योंकि पहला हमला वहां के उमेश कुमार विधायक ने ऐसी आस्था के केंद्र पर आके, जिसमें हजारों लाखों लोगों के क्रांतिकारियों की खून के कतरा बलिदान होकर वो चीज बचाई हुई है। जहां से देश की आजादी की लड़ाई वहीं से लड़ी गई, चाहे वह राम प्यारी गुजरी हो, जोगराज पवार हो, तैमूर लंग के खिलाफ भी लड़ाई वहीं से शुरू हुई, आजादी की लड़ाई सारी वहीं से हुई। उस केंद्र पे जाकर जिस तरह उसने वहां आग लगाने की बात की, पिस्टल लहराने की बात की, लात मारने की बात की, वो बर्दाश्त से बाहर थी। हमारे चैंपियन साहब और विधायक में वाक युद्ध आपस में चल रहा था, उससे कोई मतलब नहीं हमारा, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन वहां जो किया तो वो पूरे 36 बिरादरी के लोगों, गुजर की बात नहीं है, 36 बिरादरी के लोगों में वो रोष फैल गया। उस रोष को रोकने के लिए, क्योंकि वहां 29 तारीख में लक्सर की जो पंचायत थी, वो प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि हम इसमें रिलीव करेंगे, इसको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे, पंचायत आप रोक दें। वो पंचायत कैंसिल कर दी, स्थगित कर दी वहां। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे पंचायत तो आपके आह्वान पर फिर भी हुई, वो तो रानी साहिबा ने जो लेटर पढ़ा चैंपियन साहब का, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन आपके द्वारा कहा गया कि कोई पंचायत कैंसिल नहीं है, दोबारा पंचायत होगी, और फिर लोग वहां जुटे भी। तो किन बिंदुओं पर वहां पर जो है आगे की बात रखी गई है, क्योंकि लोगों के मन में अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं है कि भाई पंचायत में किन बिंदुओं पर फैसला हुआ? फैसला तो हुआ ही नहीं, फैसला नहीं हुआ, विरोध दर्ज कराया हमने। उमेश कुमार विधायक के खिलाफ जो रोष था वो विरोध दर्ज कराया 36 बिरादरी के लोगों ने, और वहां ये घोषणा की है कि वो सरकार को, वहां के प्रशासन को, उसने उस विधायक के खिलाफ क्या एक्शन लिया है, ऐसा जो उसने किया है, घिनौनी हरकत की है, उसके खिलाफ ना प्रशासन ने ना सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो वहां हमने ये कहा है कि जब तक वो यहाँ माथा रगड़ के माफी नहीं मांगेगा, जब तक सरकार उसकी विधायक की निलंबित नहीं करती, जब तक उस पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगाया जाता, तब तक हमारा ये विरोध जारी रहेगा। आपको लगता है वीरेंद्र सिंह जी, आपकी जो ये मांगे हैं ये बहुत ही बड़े पैमाने पर आपने मांग कर दी कि यहाँ पर उसको देशद्रोह का कानून पर लगाया जाए, उसके बाद उनकी विधायकी रद्द की जाए, वो यहाँ आए और वो यहाँ पर माथा टेक करके माफी मांगे, तो आपकी तीनों ही मांगे ऐसी हैं जो एकदम से मांगी नहीं जा सकती हैं, जो इतनी इजी नहीं है? जिस तरह से उसने, अब मैं आपको बताऊं, जब वहां किसानों का आंदोलन चल रहा था और किसानों ने ट्रैक्टरों में चढ़ के लाल किले पे हमारे राजध्वज का अपमान किया, क्या देश को बुरा नहीं लगा?
उसके खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ। उससे भी बढ़ के था ये, उससे भी बढ़ के था। मैं यहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के पूछना चाहता हूँ, क्या ये आस्था का केंद्र नहीं है? क्या यहाँ से क्रांतिकारी यहाँ से लड़े नहीं क्या? मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहता हूँ, क्या इसको आप एक महल समझ रहे क्या? जहां से आजादी की लड़ाई लड़ी, तैमूर लंग की लड़ाई लड़ी, इसको आप छोटी बात समझ रहे क्या? ये भी एक मान सम्मान हमारी धरोहर है, और वो 36 बिरादरी की धरोहर है, एक कि नहीं? अच्छा वीरेंद्र सिंह, ये बताइए, देखिए कहानी की शुरुआत दरअसल कहाँ होती है कि किसी के, आपने कहा थोड़ी देर पहले कि देखिए दोनों के बीच की लड़ाई है तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों लड़ाई लड़िए, लेकिन किसी की माँ के लिए, किसी के परिवार के लिए इस तरीके से कहना, आप उसको ठीक मानते हैं? प्रणव सिंह चैंपियन ने जो कहा फेसबुक पर किसी की माँ के लिए, वीडियो भी जारी किया था उन्होंने कुछ दिन पहले, किसी के परिवार के लिए बोलना आप ठीक मानते हैं? बिल्कुल गलत, मैं नहीं मानता। जो उसने किसी माँ के लिए, किसी के भी, माँ होती है, माँ के लिए गलत बोलना, मैं इसका समर्थन नहीं करता। गलत किया, वो उसकी लड़ाई थी, उसकी सजा भुगत रही, जेल में है, वो कोर्ट करेगा, कोर्ट के न्याय को सब मानेंगे, जो फैसला करेगा कोर्ट करेगा। वो लड़ाई अब कोर्ट में चली गई। किसी की माँ के बारे में, किसी के बाप के बारे में, किसी बहन के बारे में, किसी के परिवार के बारे में गलत सलत बोलना, हम इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते। लेकिन वीरेंद्र सिंह जी, आपके कार्यक्रमों में, आपके भाषणों में, या जो नेता कार्यक्रम में आए थे, किसी एक व्यक्ति ने पिछले 8-10 दिनों में, हम भी देख रहे हैं, गुर्जर समाज के किसी व्यक्ति ने आज सामने आकर के ये नहीं कहा कि प्रणव सिंह चैंपियन, आपने उमेश कुमार की मां के बारे में जो शब्द बोले हैं हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन जो महल की बात आप कह रहे हैं आप वहां पर स्थायी रहिए। किसी ने निंदा क्यों नहीं की इन शब्दों की? देखिए सचिन जी, जो वहां वाका हुआ एकदम अचानक हुआ, वो वहां गया, वो सबके सामने आया, जो उसने वहां जाके बयान किया सीधम सीधा कि मैं इसमें आग लगा दूंगा महल में, मैं इसको लात मार दूंगा, और पिस्टल लहराने का काम किया। वो देखा, फिर तुरंत वहां वो एकदम से वहां राइफल और वो जो गोली चली, वो सब कांड है सामने। एक्शन में आई पुलिस, गिरफ्तारी हुई, जेल भेज दिया। वो उस पर हमने, मेरा एक भी आप अल्फाज बताओ कहीं हमने उसको चैंपियन जी को सपोर्ट किया हो? कहीं सपोर्ट नहीं किया। हमारी लड़ाई सिर्फ उस आस्था के केंद्र की लड़ाई है। हमारी लड़ाई चैंपियन की लड़ाई नहीं है, उसकी लड़ाई है, और उसकी मरते दम तक लड़ाई हम लड़ेंगे जब तक यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, और वो अपनी गलानी महसूस नहीं करता कि वाकई तूने गलत काम किया। तो वीरेंद्र सिंह जी, चलिए ये बात हुई कि वो महल पे गए, उन्होंने कहा कि महल को आग लगा दूंगा, तो उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आपने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल महल के लिए क्यों किया गया, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी की माँ के लिए, परिवार के लिए इस तरीके के शब्द बोले जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? वो ये पूछ रहे हैं उन पत्रकारों से कि अगर आपके लिए बोले जाते शब्द, आपकी माँ के लिए, तो आप क्या करते? चलिए, उसके लिए उन्होंने खेद प्रकट किया, लेकिन क्या किसी के घर पर जाकर इस तरीके से 50 राउंड गोलियां चलाना इस दौर में, क्या आप उसको भी जायज मान रहे हैं? देखिए, पहले कौन गया? शुरुआत किसने की? शुरुआत तो विधायक ने की, उसके महल पे गया। गोलियां तो नहीं चलाई महल पे उन्होंने, पिस्टल निकाला नहीं। पिस्टल की जो वीडियो है वो अगले दिन की है, जब कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के घर पे आए, गोलियां चलाई, वो उससे घर पे जरूर गए, उसके घर पे गए, आग लगाने की बात कही, पिस्टल उठाया हाथ में, वो हमने देखा, उठाया। पिस्टल उठाना भी एक गलत, अगर मैं किसी सम्मानित आदमी या किसी की तरफ को भी हाथ ऐसा कर दूं तो मार दिया। वो गए पहले, उन्होंने वहां जाके वो उनके घर पे किया, मरता क्या नहीं करता, जागा जरूर, वो गए। इसमें हम कतई भी, दूसरी बात आपको और बताऊंगा जो हमें पता लगा, जब वो रात को वहां विधायक पहुंचा, जो हमें उनकी जो रानी साहबा ने बताया, चैंपियन साहब से तुम्हारी बात नहीं हुई, उन्होंने बताया कि जब वो घर पर गए, उन्होंने वीडियो डाली, हमने तुरंत कप्तान साहब को, वहां के प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई गौर नहीं किया। अगर वो गौर कर लेते तो शायद चैंपियन साहब के घर पर जाने का मौका ना मिलता। तो इसमें गलती किसकी है? प्रशासन की। हमने जिस दिन बात हुई प्रशासन से बैठ के, क्या आपकी क्या मांग है, मैं खुद कहा था इस बात को, जो एसपी देहात थे और एसपी सिटी थे, कई अधिकारी थे, और रानी साहब भी हुई थी, मेरे से पूछा कि आप क्या चाहते हो, मगर तुम्हारे बस की बात नहीं है,
मैं चाहता हूं कप्तान को सस्पेंड किया जाए। कप्तान की गलती से सारा हो रहा है। अगर कप्तान साहब तुरंत एक्शन ले लेते विधायक के खिलाफ तो ये सारा वाकया नहीं होता। यहाँ के प्रशासन ने जानबूझ के इस विवाद को बढ़ाने का काम कर दिया है। तो ये विवाद प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा बढ़ा। रात को घटना होती है और अगले दिन 12-1 बजे जो है प्रणव सिंह वहां पहुंच जाते हैं, तो थोड़ा इंतजार एक दिन का तो करना चाहिए था, लेकिन जाकर के गोलियां चलाने का, चौधरी साहब मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप उसका समर्थन करते हैं कि उसने तो गलती की विधायक ने, तो आपने भी गोलियां चला दी उससे घर पे जाके, उसको आप सही मान रहे हैं कि आपको लगता है कि नहीं थोड़ा वेट करना चाहिए था? जब प्रशासन को अवगत कराया, मेरे घर पे कोई हमला करे, मैं तुरंत फोन करा इंस्पेक्टर को या पुलिस को, आना चाहिए पुलिस को तुरंत। इसलिए है पुलिस, वो नहीं आए। रात को क्या वाक़ा हो जाता, क्या विवाद बन जाता, कितना बड़ी आफत आ जाती। प्रशासन नहीं आया, प्रशासन की गलती की वजह से। जब उन्होंने देख लिया कि प्रशासन हमारा कोई मदद इसमें नहीं कर रहा, तब वो घर तक गए। जाना जायज था। फिर मैं कह रहा इस बात को, जब वो इस तरह का इतना बड़ी हरकत उसने करी है तो चैंपियन साहब ने ठीक किया जाकर। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है और अब उनकी रिहाई के लिए प्रयास चल रहे हैं। आपको लगता है कि इस तरह की घटना करके, जहां पर इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो किसी के घर जाकर फायरिंग करने का, अब आप लोग कह रहे हैं कि उनको रिहा कर दीजिए, उसके लिए पंचायत होनी थी, तो रिहाई तो कानूनी प्रक्रिया है, ये तो उसी स्तर से होगी, पंचायतों से क्या होगा? हमारा काम रिहाई करने का नहीं कह रहे ना, पंचायत ही रिहाई के लिए पंचायत हो रही है। हमारी पंचायत इसलिए है कि प्रशासन ने, सरकार ने एक तरफा कार्रवाई की है। पहले वो गया, पिस्टल लहराया, आग लगाने की बात करी, उसके खिलाफ मुकदमा कायम नहीं किया। उस पर 307 लगनी चाहिए थी, उस पर राजद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए था। ऐसी आस्था केंद्र पर जाकर आग लगाने की बात कर दी, वो नहीं किया और उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया, तो एक तरफा कार्रवाई हुई। हमारा विरोध है, एक तरफा कार्रवाई प्रशासन ने, सरकार ने की है, इसका विरोध है। चैंपियन साहब ने गोली चलाई है तो मुकदमा लग गया, कितनी बार जेल में रहो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी जेल में चले जाएं, फांसी पर चढ़ जाएं, लेकिन जिसने इस तरह का वाक़ा किया है, पीछे हटने वाले नहीं है। और चैंपियन साहब भी इतने कमजोर नहीं है कि डर कर वो अपनी बात से पीछे हट जाएंगे। अच्छा, 29 तारीख की आपने पंचायत की घोषणा की, तो आपने तो कहा कि पंचायत होगी 29 तारीख को। अचानक से कुंवर देवयानी सिंह जो है सामने आती हैं और एक चिट्ठी पढ़ देती हैं पूर्व विधायक चैंपियन साहब की, कि चैंपियन साहब ने कहा है कि अभी स्थगित कर दीजिए इसको फ्यूचर के लिए। तो इसको स्थगित करने का कारण क्या मान रहे हैं आप? देखिए, सारा वाकया मैं आपको बताऊं, वहां महल में ही मीटिंग थी, एसपी देहात, एसपी सिटी, देवरानी भी वहीं थी, मैं भी वहीं था। वहां बात हुई, सारी बातें हुई। फिर बात क्या हुई, भाई एक बार कप्तान साहब से बात कर लें, अगर आपकी शर्तें मान रहे हैं तो आप 27 तारीख की जब कैंसिल कर दें। तो वो लोग वहां चले गए, मुझे भी जाना था। जब मैं सहारनपुर से यहाँ से वहां गया, लंढोर है, गाड़ी लेकर और साथियों को लेकर, तो पुलिस ने महल पर कब्जा कर चुके थे, ताला लगा दिया, पुलिस बैठ गई आगे पीछे, हमें अंदर नहीं जाने दिया। विवाद तो वहीं से बढ़ गया। फिर वहां से फोन आया मेरे पे, आप क्यों नहीं आ रहे यहाँ? मगर मैं कैसे आ जाऊं? ये अपनी बात से मुकर गए। इन्होंने वहां ताला लगा दिया महल पर। जब कब्जा कर लिया महल पे प्रशासन ने, तो फिर हमारा जीना ही बेकार है। वह लड़ाई, मेरी लड़ाई तो शुरू होगी वहां। और उन्होंने वहां बात करके, और वो चिट्ठी पढ़ी आपने, उनका फैसले में जो हुआ बात, उन्होंने पढ़ के बताया कि हमने 29 तारीख की पंचायत स्थगित कर दी। ये सब न सुना। समाज में ये मैसेज गया उस चीज का कि देखिए पंचायत होनी चाहिए थी, चाहे कुछ भी होता, पंचायत को कुंवर साहब को रद्द नहीं करना चाहिए था। लोगों ने कहा कि देखिए हो सकता है प्रशासन ने या मुख्यमंत्री के लेवल से कुछ बातें कह दी गई हों कि आपके मुकदमों में ढील दी जाएगी या रिहाई में कुछ चीजें हो जाएंगी, तो कुंवर साहब और उनकी वाइफ जो है वो थोड़ा प्रेशर में आ गई प्रशासन के, जबकि लोगों ने कहा कि पंचायत तो होनी ही चाहिए थी। आप ऐसा मानते हैं? मैं वही बता रहा आपको, जहां हम वहां महल में थे और जब उन्होंने चिट्ठी वहां पढ़ी, हजारों लोग थे यहाँ महल में, हम भी थे, तो इसका एकदम रिएक्शन गया लोगों में, ये क्या कर दिया इन्होंने। जबकि वादा ये था कि महल में आकर सबके सामने ही चिट्ठी को पढ़ा जाएगा, सबकी सलाह से ही इसको स्थगित किया जाएगा। लेकिन किस कारण से उन्होंने वो चिट्ठी वहीं पढ़ी और वो स्थगित कर दी, लोगों में रोष हो गया। यहाँ बहुत बड़ा मुश्किल से हमने उनको रोकने का काम किया। खैर 1 घंटे के बाद में हमारी रानी साहबा वहीं आ गई, सबके सब वहीं आ गए। और जब उन्होंने वहां बताई सारी बातें कि हम उनसे मुतमीम हो गए, हमें आश्वासन दिया है और हमने वह स्थगित कर दी, तो फिर मैंने ही वो सारा मामला संभाला जी अपने आप।
लोगों को थामने के लिए। मैंने ये कहा भाई बात सुनो, हमारी लड़ाई चलो ये भी है कि एक तरफा कार्रवाई प्रशासन ने की है, विधायक के खिलाफ प्रशासन ने कुछ नहीं किया और चैंपियन साहब को जेल में भेज दिया उनके खिलाफ कार्रवाई करके। प्रशासन के द्वारा इनसे बातचीत जो हुई है ये उससे विश्वास में लेकर और इन्होंने पंचायत कैंसिल कर दी। लोगों को मैं कहा भाई हम तो चलो इनकी साथ है इस मामले में, अगर इन्हें लग रहा कि हमें कुछ राहत मिलेगी तो ठीक है। फिर मैंने वही कहा, सचिन जी मैं आपको बता रहा क्योंकि आप भी अपने ही हैं, मैं देवरानी जी को कहा मगर मुझे एक बात बताओ, ये जो महल है जो यहाँ जो है रंग महल जो किला है, इसमें हमारा भी साझा क्या और सबका समाज का साझा है या नहीं है? हाँ, तुमने फैसला कर लिया, बात कर ली प्रशासन से, लेकिन अब लड़ाई हमारी होगी उस विधायक के खिलाफ जिसने आग लगाने की बात करी। तब उन्होंने कहा कि आपका है, इस लड़ाई को आप अपने हिसाब से लड़ें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तब उन्होंने इजाजत दी इस बात को, मैं वही घोषणा कर दी, ये लड़ाई अब यहाँ 29 तारीख की वो स्थगित हुई है, लेकिन यहाँ की शुरू होगी अब। अच्छा वीरेंद्र सिंह जी, अब ये जो हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं, जब उमेश कुमार ने उस दिन भी लाइव आकर के कहा कि भाई मैं माफी मांगता हूँ, तो फिर अब क्या रह गया? जब उन्होंने कहा कि मैं एक व्यक्ति से माफी नहीं मांगूंगा, समाज से माफी मांग लूंगा, महल से भी माफी मांग लूंगा, अपनी सब बातों से माफी मांग लूंगा, तो अब आक्रोश किस बात का है जब 2-2 बार वीडियो बना करके जारी करके कह दिया उन्होंने? ये कैसे कह दिया? आपने उसकी माफी मांगने की भी देखी होगी, तो रो भी रहे हैं वीडियो। आपने फिर उसको ये भी कहा होगा कि मैं परशुराम का वंशज हूँ, मैं किसी से माफी नहीं मांगता। मतलब करवट बदल रहा है इधर से इधर, इधर से इधर। ये सारा का सारा जितना भी ब्राह्मण समाज की पंचायत कराई गई सब उसके कर्म है, नहीं तो हमारी ब्राह्मण समाज की, गुर्जर समाज की हमारा कोई विवाद है ही नहीं इसमें। तो ब्राह्मण और गुर्जर का रूप दे दिया गया इस पूरे, बिना मतलब रूप देने का काम वो विधायक कर रहा, इसको दूसरा रूप देने का काम कर रहा। अब मेरा कहना यह है, अब ब्राह्मण इसका रूप दे, कोई और रूप दे, लेकिन हमारा जो वहाँ रंग महल है, जो हमारी रियासत है, जो हमारी आस्था का केंद्र है, उसके अपमान को बर्दाश्त नहीं करने के। अब सरकार से भी हमारी लड़ाई होगी, उनसे तो होगी, लेकिन सरकार प्रशासन से लड़ाई होगी, उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करें, उसकी विधायकी को निरस्त करें और माफी अब मांगे ना मांगे हमें इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो गुर्जर वर्सेस ब्राह्मण क्यों किया जा रहा है इसको? मतलब अब ब्राह्मण देखिए आज भी जुटे हैं वहां पर, लक्सर में पंचायत हुई, थोड़ी बहुत ब्राह्मण समाज की, गुर्जरों की भी हुई, तो ये जाति का झगड़ा क्यों बन गया? विधायक तो कह रहे हैं कि शांति बनाइए, जाति का झगड़ा मत बनाइए। जाति का झगड़ा इसलिए बना जा रहा है, इस बात का जवाब किसी पे नहीं है, ना ब्राह्मणों पे है, ना गुर्जरों पे है, ना किसी सरकार पे है, ना प्रशासन पे है। इस बात का जवाब कि ऐसी आस्था के केंद्र को उसने आग लगाने की बात कही है, लात मारने की बात कही है, पिस्टल लहराने की बात कही है, क्या यह सही है? कोई सही बता दो कि सही करा उसने वहां से। हम कह रहे धामी जी बता दो, वहां की सरकार बता दो, प्रशासन बता दो, कोई ब्राह्मण समाज बता दो, कोई बता दो, वो उसकी लड़ाई है हमारी। तो ब्राह्मणों को बीच में कौन ला रहा है फिर? यही ला रहा है विधायक। तो कह रहे कि मैं ब्राह्मण हूं तो जाति तो मेरी भी है, बिरादरी तो मेरी है, कोई गुर्जर बिरादरी आपकी थोड़ी, हमारी भी बिरादरी है। तो बिरादरियों में टकराव होगा तो समाज कहाँ फिर एक होगा? सचिन जी वहां गुर्जर समाज नहीं था केवल उस दिन पंचायत में, ऐसी कोई बिरादरी नहीं थी, ऐसी कोई हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी जाति धर्म के लोग वहां थे, ब्राह्मण भी थे वहां। ये तो खामखा इसको, उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसको नेगलेक्ट करके दूसरी तरफ को मोड़ रहे इसको, लेकिन हम मोड़ने नहीं देंगे। ब्राह्मण हमारे भाई हैं, हमारे बराबर का रिश्ता है, सब हम एक हैं। देश की आजादी की लड़ाई हमने सबने मिलकर लड़ी है और आगे भी उसकी समता की लड़ाई, उसके मान सम्मान की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे और इसकी वहां तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक इसका हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। अब इसका क्या रिजल्ट रहेगा? देखिए आज पंचायत हुई, आपने फिर कह दिया कि 5 तारीख की पंचायत होने वाली है दोबारा, फिर तो दोबारा पंचायत होगी, तो क्या ये जायज है कि पंचायतें ही पंचायतें होती रहेंगी बस? नहीं, पंचायत कहाँ होगी, अब जंग होगी 5 तारीख को। इस तरह अब 5 को हो, पहला हो, बाद में हो तो अलग बात है। जिस तरह लड़ाई अंग्रेजों के साथ में लड़ी गई है उसी तरह जंग होगी। अब ये ऐसे नहीं खामखा की बात है कि हम उसने खड़े होकर घर माफी मांग लिया, बात नहीं मटकी, या प्रशासन ने लाठीचार्ज कर दिया या कुछ कर दिया। अब तो आर पार की जंग होगी जब तक इसका इंसाफ नहीं मिलने का। हमारा बच्चा बच्चा मर जाएगा इस बात पे, लेकिन पीछे नहीं हटने के इस पे हम। अब मैं बताना चाह रहा आपको, ये दर्द हो रहा है यहाँ, इतनी बड़ी जाति रखी, इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे हम।
हमारे महापुरुषों ने देश के लिए अपना बलिदान दे रखा। राम प्यारी गुजरी हो, जोगराज पवार हो, राजा विजय सिंह 1822 में हिंसक क्रांति शुरू हुई, धन सिंह कोतवाल 1857 में गई, यहाँ किला परिषदगढ़ उमराव सिंह, एक मैं अगर गिनवाऊं आपको, गिनती आप नहीं करने के हजारों लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया। 1871 में गुजर पे इतना बड़ा अंग्रेजों ने और वो लगा दिया था, क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा के उन्हें चोर घोषित कर दिया। हमने आज तक सहे, और वो क्रिमिनल ट्राई एक्ट आजादी के 5 साल बाद बंद हुआ। ये सामना होगी अब सारी चीज, अब लड़ाई इस तरह होगी जिस तरह अंग्रेजों से लड़ाई हुई है। तो चौधरी साहब कोई निपटाने की बात भी होगी कि बस अब इस तरीके से और चीजें बढ़ाते ही रहेंगे? कुछ बात थोड़ा नजदीक लाइए, जैसे कि भाई यहाँ सहारनपुर से ब्राह्मण गए थे विनोद शर्मा, जिन्होंने कहा कि फैसला कराना चाहिए, कोई फैसले की तरफ भी चल रहे हैं या फिर जंग के ऐलान कर रहे हैं? भाई जी हम तो चाहते हैं फैसला हो, वो मान ले इस बात को कि गलत किया इसने, प्रशासन उस पर कार्रवाई कर ले कि गलत किया इसने, एक पक्ष कार्रवाई कर दी, उसको जेल भेज दिया, ये अपना घूम रहा, ये पंचायत कर रहा है ब्राह्मण गुज्जर बना के, ये जाति कर रहा। मैं कहूँ बना ले पंचायत कर, आर पार की जंग कर, हम तो पहले लड़े फिर लड़ेंगे। उमेश कुमार ने कहा कि अगर प्रणव सिंह मेरी मां के लिए बोले गए शब्दों के लिए माफी मांगते हो तो मैं फैसले के लिए तैयार हूं। तो क्या आप प्रणव सिंह जब बाहर आएंगे उनसे कहेंगे कि आपने गलत कहा? हमारा मतलब, मेरा मतलब प्रणव जी से उनने क्या उसकी मां को कहा, उसने क्या कहा, इससे कोई लेना देना नहीं हमारा, वो बाद की बात है। हम उसका समर्थन नहीं करते इस बात का कि उसने मां को गलत कहा है, हम समर्थन नहीं करते। लेकिन अगर हमारी आस्था के केंद्र पर इस तरह जो काम किया है उन्होंने, अरे पूछ तो लो हमारे कितना दर्द है। वह ऐसी रियासत है, जब देश आजाद हुआ 562 रियासतों को आजाद कराया, अंग्रेज आजाद कर गए, सरदार पटेल के द्वारा सबको जोड़ा गया। तो जितनी रजवाड़े थे सब ने अपनी पेंशन बांध ली थी, ऐसी रियासत थी। उसने कहा कि देश के लिए हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे, उसने पेंशन भी नहीं ली थी, 25 लाख रुपए उन्होंने पेंशन लेनी थी। वो ऐसी रियासत है, उसके खिलाफ कर दिया और पंचायत कर रहा। मैं आपके माध्यम से कह रहा, मुझे कहनी नहीं चाहिए बात, पंचायत करो, ब्राह्मणों की पंचायत कर लो, किसी की पंचायत कर लो, गुजर वो कौम है। अब गुजरों पर आ जाओ बात, 36 बिरादरी को साथ लेके, गुजर वो कौम है, हम हला कर धर देंगे इस बात को, लेकिन उसे उसका अपमान नहीं सहने के। पंचायत 5 तारीख की छोड़ दो आप, जब भी पंचायत हो एक आह्वान पे हमारा सारा सर्व समाज, चाहे हिंदू गुजर हो, मुस्लिम गुजर हो, सिख गुजर हो, ईसाई गुजर हो, बौद्ध गुजर हो, पटेल पाटिल कुर्मी, हला कर धर देंगे देश को। क्या बात कर रहे हैं आप? लेकिन हम अपना अपमान सहन नहीं करने के। अब एक एक चीज खुलका होगी सारी की सारी। चलिए वीरेंद्र सिंह जी, आपने अपना समय दिया और बड़े विस्तार से आपने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे वीरेंद्र सिंह गुज्जर, जिन्होंने धन्यवाद तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। फिलहाल